गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम और आपने एग्जाम्स काफ़ी अच्छे से दिए हैं। सो आफ्टर एग्ज़ाम हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 साइंस में कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर्स नेम इज इलेक्ट्रिक करंट्स एंड सर्किट। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट्स और सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। बेटा आपने अपने घर में जो एक बेसिक पावर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, बट उसका जो बेसिक फिनोमिना है, कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब अब हम इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है वो कहाँ से आता है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से जनरेट हुई। तो चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन गिवन होता है। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके चैप्टर का। वो ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, वो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है दैट हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन को जो यूजुअल मीनिंग है कैरिंग नेगेटिव चार्ज, यानी कि जिसके पास कोई भी चार्ज कैसे अमाउंट में हो, नेगेटिव अमाउंट में हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि जहां पर चार्जेस का रोल होता है या चार्जेस पिक्चर में आते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी रोल में आती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक तरीके का रेजिन है। ग्रीक लैंग्वेज में इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं रेजिन। रेजिन होता है, आपने प्लांट्स में देखा होगा, जो लिक्विड वहां से निकलता है उसको हम बोलते हैं रेजिन। और जब आप रेजिन को किसी भी सरफेस के साथ रब करते हो तो उस रब करने से उसमें कुछ तरीके की प्रॉपर्टीज जनरेट होती है। वो प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में या अपनी से रिपेल करने में, मतलब अपने आप को या तो अपनी तरफ खींचेंगे या अपने से खुद को दूर भगाएंगे। तो इसका यही काम होता है। सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट थे थेल्स, जिन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया कि किस तरीके से हमारे जो चार्जेस हैं या हमारा जो रेजिन है, जब आप उसको रब करते हो तो रब करने से वो कैसे चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, या फिर वो किस तरीके से चीजों को अपने से दूर भेजता है। ठीक है, आपने भी बचपन में ये एग्जाम्पल किया होगा कि आपने पेपर के जो बिट्स हैं उन पेपर के बिट्स को फाड़ कर और स्केल लेकर उसको रब करके, हेयर से रब करके या वुलन क्लोथ से रब करके उसको जब आपने उन पेपर्स के पास लेकर गए होंगे तो क्या हुआ होगा कि वो जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो जो हमारी चीजें हैं, वो अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसका क्या पर्पस था, उसका क्या यूज था, जब आपने उसको रब किया तो रब करने से उसके जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स ने कुछ चार्ज एक्वायर किया। तो वो चार्ज, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, दैट इज वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी या बिजली नहीं होगी तो हम उन सारी एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट डेट में हम बहुत सारे कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। लाइक अगर हमें कपड़े धोने हो तो वॉशिंग मशीन के लिए हम वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। टीवी देखना हो, अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। रेफ्रिजरेटर है, कंप्यूटर है, बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनको आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के रन नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस में यूज होती है जो हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर देती है, और आसान करने के साथ साथ वो हमारे कामों को फास्टर कर देती है, बहुत तेज कर देती है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पर आए तो इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि जहां पर हम चार्ज पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे थे या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे थे। यही मूविंग चार्ज, अगर यही चार्ज पार्टिकल्स हमारे मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हो जाएं, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स बन जाए, तो जब हम मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की स्टडी बोलते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी ना बोलकर उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। यानी कि जब से हम चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में थे उनको स्टडी कर रहे थे तो वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी थी, और चार्ज पार्टिकल्स जब हमारे मूविंग हो गए तो वो हमारा क्या बन गया बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट्स। घरों में हम अपने इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो डिफरेंट अप्लायंस को लाइट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे बल्ब जलाना हो गया, रूम में भी बल्ब जला हुआ है तो उस जो आप लाइट देख पा रहे हो वो किस चीज की वजह से देख पा रहे हो, वो आप लाइट जो लगी हुई है, बल्ब जो लगा हुआ है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट रन हो रहा है, बेसिकली उन सब चीजों की वजह से देख पा रहे हो। ठीक है, यूजुअली होता क्या है
किसी भी मेटेलिक चीज के अंदर हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो मेटल की चीजों के अंदर होता है। बिना मेटल के कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को रन कराने के लिए वी नीड मेटालिक वायर्स। बिना मेटेलिक वायर्स के हम इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं कर सकते। होता क्या है, सपोज कीजिए हमारे पास एक बल्ब है, उस बल्ब को हमने वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमारा एक स्विच है। तो एज सुन एज मैंने ये स्विच को ऑन किया, तो स्विच ऑन करने से क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे वन एंड ऑफ द स्विच या वन एंड ऑफ द टर्मिनल टू द अदर एंड ऑफ द टर्मिनल। ये जो कंटिन्यूअस सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स का चलता रहेगा, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है या हमारा कोई भी अप्लायंस है वो ग्लो करना शुरू करेगा। यानी कि हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स जब किसी भी सर्किट के अंदर मूवमेंट में आएंगे तो उन चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो हम घर में अपने डे टू डे लाइफ में जो सोर्सेज देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन सोर्सेज में सबसे पहले आता है हमारा एक इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जिसे आप बैटरी भी बोल देते हो। सब लोगों ने घर के जो टीवी होते हैं उन टीवी के रिमोट देखे होंगे और रिमोट में छोटे छोटे सेल लगे होते हैं। उन सेल्स में हमारे पास जो वो सेल्स होते हैं वो केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिंक से, कॉपर से और भी बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स से। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो सेल होते हैं या बैटरी होती है वो हमारे लिए एक लिमिटेड सोर्स ऑफ पावर होता है। मतलब एक टाइम तक उसमें जितना केमिकल प्रेजेंट होगा तब तक वो सेल वर्क करेंगे। उसके अलावा जब उनका वो सारा का सारा केमिकल यूज अप हो चुका होगा, यानी कि खत्म हो चुका होगा, उसके बाद हम उन सेल्स को यूज नहीं कर सकते या वो हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं, सेल की शेप कुछ इस तरीके की होती है जिन्हें हम बैटरीज बोलते हैं। इन सेल्स में एक होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो हम जब भी किसी भी सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो व्हाट वी डू इज हम इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं एक एंड ऑफ द कनेक्टिंग वायर से, जिससे वो एक एंड ऑफ द हमारा जो भी डिवाइस है उससे कनेक्ट हो और दूसरी एंड से हम उसको दूसरी तरफ से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए मुझे ये बैटरी एक सर्किट में कनेक्ट करनी है, तो मैं दो कनेक्टिंग वायर्स इसके दोनों एंड्स पर लगाऊंगी और उसको मैं किसी भी अप्लायंस में यहाँ पर इसका पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगी और नेगेटिव को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूंगी। और ये जो मेरा सर्किट है इसको पूरा रास्ता मिल जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम दिस टू द अप्लायंस। अप्लायंस को एनर्जी प्रोवाइड करते हुए वो एनर्जी जो होगी वो लाइट और हीट के फॉर्म में होगी। लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हुए वो इलेक्ट्रॉन्स पूरा एक कंटिन्यूअस पाथ बनाएंगे, वो वापस बैटरी में आते जाएंगे और एक टाइम ऐसा होगा जब सारा का सारा केमिकल जो होगा वो यूज अप हो चुका होगा, तो उस टाइम पर ये जो सर्किट है वो सर्किट क्लोज हो जाएगा, ये सर्किट वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, इसी बेसिस पर हम जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स स्टडी करते हैं वो हम टू टाइप्स के इलेक्ट्रिक सेल्स, बेसिकली टू होते हैं, बट अभी हम क्योंकि सोलर को कंसीडर करने लगे हैं तो हम आपको 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेल में हमारे पास 3 टाइप्स के सेल होते हैं। ड्राई सेल, वेट सेल एंड सोलर सेल। तो ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई सेल में जैसे आप जो बैटरीज को स्टडी करते हैं वो होते हैं हमारे ड्राई सेल्स, यानी कि जिनमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है या जो केमिकल चीजें होती हैं वो केमिकल चीजें उनका केमिकल कंपाउंड फिक्स्ड होता है और एक टाइम के बाद जब वो खत्म हो जाते हैं तो उनको हम फर्दर यूज नहीं कर सकते हैं अपनी किसी भी एक्टिविटी के लिए। आप बुक में अगर पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 115 पर ड्राई सेल की एक पिक्चर दिखी हुई है और उस पिक्चर में आपको प्रॉपर दिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से बनी हुई है। जैसे आप अगर इसका कंपोजिशन देखें तो ड्राई सेल में जो आपको बीच में ये पतला वाला ऐसे शेप दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है
और ये जो बीच में इसकी टिप निकली होती है, ये पूरी की पूरी टिप कार्बन रॉड होती है, कार्बन की रॉड होती है जो अंदर इसमें इंसर्टेड होती है या लगी हुई होती है, जिसको हम एज अ पॉजिटिव टर्मिनल यूज करते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो जिंक है वो जिंक यहाँ पर फिल्ड होता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। तो वो जो जिंक होता है वो जिंक हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करता है या नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। ठीक है, इस सेल को इन्होंने यहाँ से वायर्स के थ्रू कहां पर कनेक्टेड किया है, बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है या बल्ब से जोड़ा हुआ है। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स की इसमें मूवमेंट भी दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये जो करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट की जो डायरेक्शन होती है किसी भी सर्किट में, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होती है। मतलब पॉजिटिव से वो आउट जाएगी और नेगेटिव से वो इन आएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो इस तरीके के जो हमारे सर्किट्स होते हैं उसमें हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से करंट अंदर आ रहा है। लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर मैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से बाहर जा रहे होंगे और पॉजिटिव से अंदर की तरफ एंटर कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो वेट सेल है। अब वेट सेल जरूरी नहीं है कि वो वेट सेल ही हो, वेट सेल को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस ना करके इसको मैं एक दूसरा सेल का नाम दे देती हूँ या दूसरा क्लासिफिकेशन कर देती हूँ, रिचार्जेबल सेल। ड्राई सेल का क्या होगा, वंस यूज्ड अप, एक बार वो यूज अप हो गया उसके बाद हम आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज इट अगेन, वंस यूज्ड अप वी कैन नॉट यूज इट अगेन। यानी कि जब एक बार उसके अंदर के जो केमिकल्स थे, जिन सब चीजों से वो मिलकर बना था, अगर वो खत्म हो गए हैं तो उसके बाद हम उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। लेकिन रिचार्जेबल का जैसे आपको मतलब ही समझ में आ रहा होगा, जिसको आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो या दोबारा से चार्ज करके यूज कर सकते हो। तो ऐसे सेल को आप कौन सा सेल बोलेंगे, रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल सेल में क्या होता है, वो जो केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर जो केमिकल्स भरे जाते हैं वो इस तरीके से भरे जाते हैं, भले वो एक बार यूज अप हो गए हो बट स्टिल आप उनको फिर से दोबारा से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिचार्जेबल सेल के लिए इसमें यहाँ पर इसका केमिकल कंपोजिशन हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इसको बस आप इतना समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। तो हमारे जो फोन बैटरीज होती हैं, फोन में जो बैटरी लगी होती है, फोन की जो बैटरी होती है वो ऐसा तो नहीं है आपने एक बार फोन खरीदा, चार्ज नहीं किया, उसकी बैटरी खत्म हो गई तो आपने फिर नया फोन खरीदा। व्हाट यू डू इज आप उसको रिचार्ज करते हो। ठीक है, ये वाली जो बैटरीज होती हैं वो यूजुअली लिथियम बैटरीज होती है। जो लिथियम होता है वो रिचार्ज हो सकता है, यानी कि दोबारा से चार्ज हो सकता है और आप फिर उसको यूज कर सकते हो। फोन की बैटरी हो गई, कार बैटरीज हो गई, हमारे जो घर में इन्वर्टर लगे होते हैं उन इन्वर्टर्स में जो बैटरीज लगी होती हैं वो बैटरीज हमारी रिचार्जेबल बैटरीज लगी हुई होती हैं। ये सारे हमारे किस चीज के एग्जांपल हो गए, रिचार्जेबल सेल के। सोलर सेल हमारे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि वो कैटेगरी ऑफ सेल्स जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि सोलर सेल सोलर से जो एनर्जी, सन से जो एनर्जी ले रहा है उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में यूज कर रहा है। सोलर एनर्जी या सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है यूजुअली वो इतनी हाई इंटेंसिटी की नहीं होती, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होती, बट या छोटे मोटे डिवाइसेस को रन करने के लिए हम सोलर सेल का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैलकुलेटर्स, जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो कैलकुलेटर्स हमारे सोलर सेल से चलते हैं। हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें भी हम सोलर सेल यूज कर सकते हैं। हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनमें भी हम सोलर सेल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए जहां पर आप सोलर सेल को यूज कर सकते हो, बट सोलर सेल आप ज्यादा ह्यूज अमाउंट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिकली जब भी हम किसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो वो सारी चीजें जो एक सर्किट के अंदर रखी हुई हैं जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो फ्लो कर पा रहा है,
उसी को हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे एक बल्ब को जलाना है, मतलब बल्ब को ग्लो कराना है, मुझे उसको इलेक्ट्रिसिटी कन्वे करनी है या पास करनी है, तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। मुझे एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, कुछ कनेक्टिंग वायर्स की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर मेंशन कर लेती हूँ, आई विल नीड अ बैटरी, सम कनेक्टिंग वायर्स, अगेन क्योंकि बल्ब को ग्लो कराना है तो बल्ब भी चाहिए, एंड स्विच भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बल्ब हमेशा जलता रहे, मैं चाहती हूँ कि अभी जल रहा है, जब मेरा मन हो नेक्स्ट टाइम तब मैं उसको चला लूं, अभी कुछ टाइम के लिए मैं उसको बंद करके रख लूं। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे ये 4 चीजें चाहिए। तो ये मेरे हो गए कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, वो होती है मेरी कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। फाइन। तो अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि ये सारी चीजें जब आप कंबाइन कर देते हो एक सिस्टमैटिक मैनर में, और कंबाइन करने के बाद आपका जो करंट है वो फ्लो कर जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फ्लो करने के लिए एक पाथ मिल जाता है, तो उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट आर combined in such a manner so that the electrons get a path to flow from one end of the battery to the another end of a battery, that path is basically known as electric circuit. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब मैंने बैटरी को कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू बल्ब से कनेक्ट किया और फाइनली इसको स्विच से कनेक्ट किया, अब आप देख रहे होंगे मैं बहुत सारी चीजें, जैसे बल्ब यूजुअली ऐसा नहीं दिखता, बैटरी ऐसी नहीं दिखती, स्विच ऐसा नहीं दिखता, बट जब हम साइंस स्टडी करते हैं तो बेटा इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ड्रॉ ईच एंड एवरी ड्रॉइंग डिटेल में। तो व्हाट वी डू इज वी यूज सिंबल्स टू ड्रॉ दीज थिंग्स या सिंबल्स टू राइट दीज थिंग्स, ताकि आपको वो बार बार वो सारी पिक्चर्स ड्रॉ ना करनी पड़े और आपका काम इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनके सिंबल्स अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किसका सिंबल कैसा होता है। लाइक बल्ब का सिंबल ये है, बैटरी का सिंबल ये है, अगर मुझे सेल ड्रॉ करना हो तो सेल का सिंबल ये है। यहाँ पर मैं 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें से एक लाइन थोड़ी लंबी है और दूसरी लाइन थोड़ी छोटी है। तो क्योंकि हमें पता है बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो बड़ी वाली लाइन है उस बड़ी वाली लाइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल शो करने के लिए यूज करते हैं, और जो छोटी वाली लाइन है उस छोटी वाली लाइन को हम एक नेगेटिव टर्मिनल शो करने के लिए यूज करते हैं। और ये होता है हमारा स्विच, जैसे हमारे घरों में यूजुअली स्विच होते हैं, उसको हम बोल रहे हैं हमारा स्विच। ठीक, और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये स्ट्रेट लाइंस हो गई मेरी कनेक्टिंग वायर्स, यानी कि जो मैं अपने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज करती हूँ। जैसे नॉर्मल हमारा जो सर्किट होता है उसमें हम जो कनेक्टिंग वायर्स यूज करते हैं उन्हें हम बिजली के तार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं और नेगेटिव वाले को छोटा वाले लिखते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। करंट को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आई लिखा है। यहाँ जाएगा, मूव करेगा, बल्ब ग्लो होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, मूव करके बल्ब कब ग्लो होगा, जब हमारा जो स्विच होगा वो ऑन होगा। ठीक है, और फिर वापस से जितना भी अमाउंट ऑफ करंट निकला था वो सारा का सारा वापस जिस बैटरी से निकला था या जिस सेल से निकला था वहीं आकर वो रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सिंबल्स कौन कौन सी चीजों के क्या क्या होते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे।